जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के प्रथम पत्र की। अभी हाल में जो मार्च 5 को पेपर हुआ है, आखिर किस तरह के सवाल पूछे गए थे प्रथम पत्र में, और उस सवाल को किस तरह आसानी से बनाया जा सकता है, उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कितना इस साल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम इवनिंग शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट के सवालों को देखेंगे। अगर आप भी इसी तरह आसानी से बनाना चाहते हैं सवाल को, अगर प्रथम पत्र में आप में भी कुछ कमियां दिखती है, तो हमारा 8 से 10 फ्री क्लास लेकर देखो, आप में जरूर परिवर्तन आएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं प्रथम पत्र में। स्क्रीन पर आपके सामने है प्रथम पत्र में पूछे गए सवाल। आखिर किस तरह के प्रथम पत्र में इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे, उसी की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रायः जो है कथन वाले क्वेश्चन है। दो कथन दिए गए हैं। कहता था डीडी दर्शन एक केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है। अब दोस्तों, यहां पर पहला ही लाइन गलत हो गया। ये केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला चैनल नहीं है, यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला चैनल है। यह राज्य सरकार इसे आयोजित करता है। आगे कहता है जिसका प्रसारण दूरदर्शन के केंद्र केंद्र और इग्नू द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रसारण जो है सूचना प्रसार मंत्रालय, प्रसार भारती व इसरो के यह एक नोडल एजेंसी के रूप में इग्नू के सहयोग से काम करता है। तो यहां पर दे दिया है केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला चैनल है, इसलिए पहला जो है गलत हो गया। पहला गलत हो गया। दूसरा है स्वयं प्रभा योजना। हमने बताया था, अगर आप हायर एजुकेशन पढ़े होंगे तो वहां स्वयं प्रभा योजना की चर्चा हमने किया था। नोट्स पलट के देखिएगा। कहता है स्वयं प्रभा कार्यक्रम के प्रसार के लिए डीटीएच चैनल जी सेट 15 उपग्रह का उपयोग करता है। बिल्कुल, अपने प्रचार के लिए जी सेट 15 का यह यूज करता है। जी सेट यह एक सैटेलाइट होता है जिसका प्रयोग वह जो है स्वयं प्रभा चैनल के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए डीडीएच चैनल के माध्यम से करता है। तो दोस्तों, यहां पर जो है पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही होगा। हमारा चौथा ऑप्शन होगा। तो ऐसे सवालों को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे, सवाल नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखो क्वेश्चन दोस्तों, अभी ही हमने इवनिंग शिफ्ट कॉमन पेपर में एस्केप फोल्डिंग बनाया है। हमने एस्केप फोल्डिंग टेक्निक, ये एस्केप फोल्डिंग जेड पी डी टेक्निक किसने दिया है? बाइगॉस्की ने दिया है। इसीलिए मैं सारे पेपर में बच्चों को लिंक भेजता था कि आप समझिए, पेडागोजी के सवाल भी प्रथम पत्र में पूछ रहे हैं। कहता एस्केप फोल्डिंग वह तकनीक है जिससे कि एक कम कुशल समकक्षी के सहयोग का स्तर बदलकर एक अधिक कुशल के सहयोग के स्तर पर ले जाया जाता है। दोस्तों, ये गलत है। एस्केप फोल्डिंग वह तकनीक है जो सहयोग की बात करता है, आपस में मिलकर ज्ञान को बढ़ाने की बात करता है, ना कि कम कुशल वाले ज्यादा कुशल वाले से सहयोग से बदला जाता है। दोनों एस्केप फोल्डिंग जो ज्ञान का समुचित प्रसार करता है, इसको एस्केप फोल्डिंग टेक्निक बाइगोस्की ने दिया था। प्याजे और बाइगोस्की आपने पढ़ा होगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन है एम्प्रेटिसिप। एम्प्रेटिसिप एक ऐसा संबंध है जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखियों को सांख्यिकी कौशल की समझदारी के उपयोग में सहायता करता है। बिल्कुल सही है कि यह ये कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता
मतलब प्रशिक्षुता मतलब जो इंटर्नशिप करते हैं, ऐसा सहयोग है, प्रयास करता है जो किसी नौसिखिए को, जो प्रशिक्षुता होता है नवसिखियों को कौशल और समझदारी के उपयोग करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। हमने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी भी बताया था, उसमें जो प्रशिक्षुता होता है और नौसिखिए को जो है बताता है। पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा, मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आज हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, अभी हम कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं। कहता है ऑटोमेटिसिटी इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विथ मोर एफर्ट, विथ मोर एफर्ट। मतलब हिंदी है स्वचालिता अधिक प्रयासों के साथ की सूचना प्रयास। नहीं, स्वचालिता जो होता है दोस्तों कम प्रयासों के साथ सूचना होता। ऑटोमेटिसिटी जब आती है हम कम प्रयासों के साथ सूचना को भेजते हैं, इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन गलत होगा। दूसरा है कि रणनीति निर्माण सूचना के संसाधन के लिए नई प्रक्रियाओं का अन्वेषण है, बिल्कुल सही है। हम कोई भी रणनीति का निर्माण करते हैं सूचना के संसाधन के लिए नई प्रक्रियाओं का, हम एक तरह से खोज करते हैं, जांच करते हैं, फिर हम सूचनाओं तक पहुंचते हैं। कुछ और सवाल को लेते हैं दोस्तों। अब स्मार्ट योजना, समस्या आधारित अधिगम में स्मार्ट शब्द किसको इंगित करता है? हमने स्मार्ट योजना भी पढ़ाया था आपको, शायद याद होगा, और उसका फुल फॉर्म भी हमने रेगुलर क्लास में भी लिखवाया था। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का पहला ही होगा स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनॉस फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग, स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनॉस फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग। स्मार्ट एक जो दो तीन टर्म जो है हर साल पूछा जाता है, तो उन टर्मों को भी हमें ध्यान में रखना है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। स्वयं योजना, हमने पढ़ा है बहुत बार स्वयं योजना, हर बार कहता हूं कि स्वयं योजना से एक से दो सवाल पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा है कि स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का संयोजक क्या है? पूर्व स्नातक से पूर्व योज शिक्षा का संयोजक है CEC, कंसर्टोरियन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। यह एक संस्था है जो स्नातक पूर्व शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक के रूप में CEC काम करता है। यहाँ ना UGC होगा, ना NCERT होगा, NTPEL भी नहीं होगा। तो यहाँ गैर स्नातक यानी स्नातक पूर्व, गैर तकनीकी स्नातक पूर्व की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा CEC। एक दो क्वेश्चन को और लेते हैं। इस बार क्वेश्चन जो है बहुत इजी पूछा गया था दोस्तों, अगर आपने प्रथम पेपर को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है तो। कहता है कभी कभी शोधकर्ता अपने रिपोर्ट में समान संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करता है। CF का मतलब क्या होता है दोस्तों? सो रिसर्च में CF का मतलब होता है तुलना करना, CF करना। जब हम दो के साथ तुलना करते हैं तो उसी को CF कहा जाता है। एक और सवाल को लेंगे। अब एक सवाल है, यह भी ही हमने पढ़ा है, जो हमने रिसर्च पढ़ा है, रिसर्च का ही ये सवाल है दोस्तों। गैर परचालिक, हमने एक परचालिक पढ़ा और एक गैर परचालिक पढ़ा। अब आता है क्वेश्चन है कि गैर परचालिक परीक्षणों का प्रयोग सरल नहीं होता, अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है, अर्थात उसकी उसकी परिगणना में अधिक श्रम परिश्रम की या श्रम की आवश्यकता होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो गैर परिचालिक प्रक्रिया है, नॉन पैरामेटिक इसे कहते हैं, नोट्स में देखना। नॉन पैरामेटिक सीधे सीधे सिंपल वे में बताता है, इसकी कोई धारणा भी नहीं होती। तो पहला जो है गलत है। दूसरा जो है गैर परिचालित परीक्षणों में किसी विशिष्ट वितरण या अनुवर्ती
पूर्वानुमान की अपेक्षा नहीं की जाती, बिल्कुल सही है। वह किसी धारणा की अपेक्षा नहीं करती। तो पहला जो है सही है, दूसरा, सॉरी, पहला गलत है, दूसरा सही है। नोट्स को आप देख लेना, इसका आंसर चौथा होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम हर सवालों को बना सकते हैं, और आसान वे में अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट पेपर में भी 10 क्लास फ्री देता हूं। क्लास लेकर देखो, पसंद आए तो ज्वाइन करो, नहीं तो कभी भी छोड़ सकते हो। धन्यवाद।